हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्विक सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आपने मर्ज सॉर्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। और ये जो सीरीज है हमारी डीएसए विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो गो टू द प्लेलिस्ट। एल्गोरिथम्स विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्लेलिस्ट है, वो आप पूरा देख लीजिए तो आपको जो है सीक्वेंस से जो है चीज़ें समझ आएंगी। क्विक सॉर्ट जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्विक सॉर्ट क्या होता है? क्विक सॉर्ट जो है एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। रिकर्सिवली जो है हम लोग स्प्लिट करते हैं एरे को जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता है, और उसके बाद जो है हम लोग उसको कंबाइन कर देते हैं जो भी हमारे एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट हो चुके होते हैं। लेट्स सी कि हाउ दिस क्विक सॉर्ट वर्क्स। ओके, I चलिए। love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ठीक है, तो क्विक सॉर्ट जो है वो भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, जैसा कि मर्ज सॉर्ट था, जो कि रिकर्सिवली जो है पार्टीशन करता है एक एरे को इनटू स्मॉलर सब एरेज। तब तक जो है उसके पार्टीशन करता रहता है जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता, और उसके बाद जो है लेफ्ट पार्टीशन में जो भी एलिमेंट फॉल करता है उसको लेफ्ट वाले में पुश कर देता है, और राइट पार्टीशन में जो भी फॉल करता है उसको राइट में पुश कर देता है। एक पिवट एलिमेंट हम लोग जो है फाइंड कर लेते हैं इसमें। अब वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी एक पिवट एलिमेंट पिक कर लो। अब वेदर इट इज लास्ट एलिमेंट एरे का जो है उसको पिवट मान लो, या फिर फर्स्ट एलिमेंट है उसको मान लो, या फिर मिडिल एलिमेंट है उसको पिवट मान लो। पिवट एलिमेंट बेसिकली क्या है? पिवट एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि एक नंबर हम लोग डिसाइड करेंगे, उससे कंपेयर करके जो है हम डिसाइड करेंगे कि अगर उस नंबर से कोई जो नंबर है वो स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है, तो उस हिसाब से जो है हम उसके पार्टीशन करते रहेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे दैट वे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। मैं आपको एल्गोरिथम के स्टेप्स बता देता हूँ। देखो, तो पिवट एलिमेंट आप चूज कर लो। कॉमनली हम लोग या तो लास्ट एलिमेंट को करते हैं, या तो फिर फर्स्ट एलिमेंट को करते हैं, या फिर मिडिल एलिमेंट को करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। द सेकेंड स्टेप इज हम लोग को पार्टीशन करना है एरे को। तो वही बात, जो कि हम लोगों को क्या करना है, मूव करना है एलिमेंट्स को जो कि स्मॉलर होंगे पिवट से, ठीक है, उनको लेफ्ट में, और वाइस वर्सा अगर ग्रेटर होंगे तो उसको राइट में। ठीक है, लेट अस सपोज कि जैसे कि हमारे पास ये एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 10 7 8 9 1 5। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास। मान लेते हैं हमने ना इसको इसको 8 को जो है पिवट एलिमेंट मान लिया। ठीक है, तो जब हम इस पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, जब भी ट्रावर्सल परफॉर्म करेंगे हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो, जो 7 है वो अगर स्मॉलर है 8 से तो ठीक है, वो तो करेक्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम बात करें 10 की, 10 जो है वो 8 से स्मॉलर है, ठीक है, विच इज नॉट एट द करेक्ट पोजीशन। हम जो है इसको राइट में पुश करेंगे। इस वे वी विल बी डूइंग द पार्टीशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, सब एरेज में जो है हम इसको स्प्लिट करते रहेंगे, और जो है हम उसको पुश कर देंगे एंड में एरेज के अंदर, और जो है हम लोग रिकर्सिवली पुश करने के बाद जो है हम वो जितने भी एरे में एलिमेंट्स है वो सॉर्ट हो चुके होंगे, और हम जो है जो सॉर्टेड एरे होगा वो दिखा देंगे। बस यही करना है हम लोगों को। ये काम हो गया, एल्गोरिथम स्टेप्स जो है आपको समझ आ गया। रिकर्सिवली हम लोग अप्लाई करेंगे क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो जो भी हमारे सब एरेज हुए, तो सब एरेज पिवट एलिमेंट है, ठीक है, स्प्लिट किया। अब मान लेते हैं कि जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एरे में 10 है, और किसी मिडिल एलिमेंट को हमने पिवट मान लिया, तो बाकी के जो लेफ्ट में जो बचे 4 और जो राइट में जो बचे 5, वो जो है हमारे सब एरेज हो गए। फिर जो है वापस से स्प्लिट होगा। जो लेफ्ट वाले होंगे वो जो है दो एलिमेंट्स और बाकी के 3 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स में सब एरे स्प्लिट होंगे, और वो तब तक जो है वो स्प्लिट होंगे जब तक कि हमारा एलिमेंट जो है वो सिंगल नहीं हो जाता। इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब वो स्प्लिट हो जाएंगे और वो सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है जो भी हमारे सॉर्टेड सब एरेज हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्प्लिट होके सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है कि हम लोगों को कंबाइन करना है उन सॉर्टेड सब एरेज को। ठीक है, टू गेट द फाइनल सॉर्टेड एरे। ठीक है, इस तरीके से जो है ये काम करता है, जो है ये सॉर्ट हो जाता है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग जो है इसका एक विजुअल देख लेंगे तो आपको और भी बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एक एरे है, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, हम लोगों ने उसको जो है पिवट माना है।
ठीक है? तो उसको मान के जो है पिवट हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर कोई एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से जो है हम लोग उसको स्प्लिट कर रहे हैं रिकर्सिवली, और जो है हम लोग उसको तब तक स्प्लिट करेंगे जब तक वो एलिमेंट जो है वो सिंगल नहीं हो जाता। ठीक है, उस तरीके से काम कर रहा है, आप देखोगे तो यू विल गेट द आइडिया हियर। ठीक है, तो नाउ यू सी द एंटायर एरे हैज बीन सॉर्टेड नाउ। तो इस तरीके से जो है ये सॉर्टिंग परफॉर्म होती है। अब जो है आपको समझ आ गया होगा कि क्विकसॉर्ट जो है कैसे काम करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो एक बार जो है इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग ये कैसे काम करता है, तो आपको जो है बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट शो यू हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। हम लोग जो है एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है क्विकसॉर्ट रख लेता हूँ, sort.js। हमारे पास ना एक फंक्शन है जिसको मैं क्विक सॉर्ट बोल रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, ये फंक्शन हम लोगों ने बना लिया। नाउ वी विल बी कॉलिंग दिस फंक्शन console.log। क्विक सॉर्ट को आप कॉल कर लो, और हमें जो है एक एरे चाहिए। ठीक है, आप कोई भी एरे ले लो। ये हमारे पास कुछ एरे है, और ये एरे जो है हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे से हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग जो है हमेशा एक बेस केस लिखते हैं जिसमें कि हम लोग बता रहे होते हैं कि अगर जो है एरे की लेंथ अगर वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 है, तो हमें जो है फर्दर सॉर्टिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट विल बी ऑलरेडी सॉर्टेड, है ना। एक नंबर को आप क्या सॉर्ट करोगे, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही होता है। तो वही एक बेस केस हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इफ एरे डॉट लेंथ लेस देन या फिर इक्वल टू 1, तो उस केस में हम लोगों को रिटर्न कर देना है सिंपल एरे। ये हम लोगों को कर देना है, और ये क्या है, ये आपका बेस केस है। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दिस इज और बेस केस। फर्दर जो है वो चेक ही नहीं करेगा सॉर्टिंग, अगर यहाँ पे ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आपने जो है वो दिखा ही था जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक जो है पिवट एलिमेंट होगा। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए हम लोग एक एम्प्टी एरे ले लेंगे, एक राइट के लिए ले लेंगे, उस हिसाब से जो है हम ट्रावर्स करेंगे पूरा एरे को, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं हम लोग। लेट पिवट। पिवट जो है आप किसी को भी मान लो, मुझे जो है सिंपल लगता है कि मैं जो है एरे का जो एरे में जो लास्ट एलिमेंट है वो उसको जो है मैं पिवट मानूं। ठीक है, तो आपको जैसा आसान लगता है आप वैसा कर सकते हो। आप चाहो तो किसी मिड एलिमेंट को जो है पिवट मान सकते हो, या फिर आप फर्स्ट एलिमेंट को जो है एरे के उसको पिवट मान सकते हो। बट यहाँ पे जो है आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1 अगर लिख देते हो, तो जो है आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो पिवट हो जाता है। उस हिसाब से जो है आप कंपेयर कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चूजिंग द लास्ट एलिमेंट हियर, चूजिंग द लास्ट एलिमेंट एज पिवट। और एक हमें जो है एरे चाहिए, एम्प्टी एरे। ठीक है, लेफ्ट वाले मतलब जो भी एलिमेंट्स फॉल करते होंगे लेफ्ट वाले पार्टीशन में, उसके लिए हमें, क्योंकि हम लोग वो जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट में पुश कर रहे होंगे ना किसी एम्प्टी एरे में। ठीक है, एक लेफ्ट हम लोगों ने ले लिया। अरे ये जो है हमें डिक्लेयर करना है विद, और एक जो है हमें राइट करके वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी एरे अगेन फॉर द एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक लूप चलाना है। ठीक है, जो हमारे ये एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, वही तो लिखना है कि एरे की लेंथ से जो है अगर पिवट एलिमेंट है अगर वो बड़ा है, तो उसको जो है राइट वाले एरे में एम्प्टी एरे में पुश कर दो, अदरवाइज लेफ्ट में कर दो। वही करना है, वही जो हम लोगों ने अभी समझा वही हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर एरे का इंडेक्स जो है लेस देन पिवट है, ठीक है, लेस देन पिवट है, लेफ्ट डॉट पुश कर दो, लेफ्ट डॉट पुश एरे ऑफ इंडेक्स। ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली दैट विल बी एल्स केस। तो हम लोग जो है एल्स केस में लिख देंगे वो सारे एलिमेंट जो भी मतलब जो लेस देन होंगे पिवट के, तो वो तो लेफ्ट में होंगे, बाकी के जो है वो ग्रेटर होंगे, है ना। तो हम राइट डॉट पुश बोल देंगे कि एरे ऑफ इंडेक्स जो भी वो एलिमेंट है उसको जो है राइट में आप पुश कर दो। फिर एंड में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है इसको रिकर्सिवली कॉल करना है। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, क्विक सॉर्ट लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के लिए
ठीक है, और पिवट होगा हमारा, ठीक है, और हमारा राइट वाले एलिमेंट्स के लिए क्विक सॉर्ट राइट। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो है पूरा अपना एल्गोरिथम हो चुका है। लेट्स ट्राई कि अगर ये जो है सॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये सॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब जो है ये परफेक्ट काम कर रहा है। इस तरीके से जो है ये क्विकसॉर्ट काम करता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ जो है वो मतलब एक प्लेलिस्ट है एल्गोरिथम्स विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है वो पूरी सीरीज़ देखो, तब जो है आपको क्लैरिटी होगी कि कैसे जो है ये सारे सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में जो है हम नया टॉपिक लेके आएँगे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ। Check 1 2 3, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes